हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराया था वो रद्द कर दिया गया था। आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्या कारण रहे थे कि इस वजह से जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन शाम को एनटीए ने आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया था। तो आप जानिए कब इसका नया शेड्यूल आने वाला है, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो सकती है। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, जैसे कि इस न्यूज़पेपर की कटिंग में स्पष्ट तौर पर लिखा रहा है कि परीक्षाओं का नया शेड्यूल 10 दिन में होगा जारी। एनटीए ने दिए संकेत, जुलाई अगस्त में कराई जा सकती है ये सभी परीक्षाएं। तो जो आप लोगों के एग्ज़ाम थे जो रद्द हुए थे, अब वो एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त माह में करा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, यूजीसी नेट सहित कई प्रवेश परीक्षाओं के अचानक से रद्द या फिर स्थगित होने से परेशान छात्रों के लिए राहत भरी खबर है कि उन्हें इन परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। अब कितना इंतज़ार आप लोगों को करना होगा, कितना नहीं। पहले आप लोग एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, वो रद्द कर दिया, वहाँ जाना आना बहुत दिक्कत होती है। फिर भी अगर ऐसा बोला जा रहा है कि लंबा इंतज़ार आपके लिए नहीं है, यानी कि डबल एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएगा एनटीए। ठीक है, तो लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। इन परीक्षाओं को जुलाई अगस्त तक कराने की योजना पर काम शुरू हो गया है। अब देखो, आपको क्लियर बता दूं कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे, स्पष्ट तौर पर 2021 के पहले की बात करें तो 2 बार एग्ज़ाम आपके होते थे। नेट वाले जो एग्ज़ाम थे, पीएचडी एडमिशन या रिसर्च वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, तो ये एग्ज़ाम जो है 2 बार होते थे, साल में 2 बार। ठीक है। अब इनका क्या हो गया, पूरा प्रोसेस जो कोरोना के बाद पूरा माहौल गड़बड़ा गया और एक बार भी गलती से हो जाए एग्ज़ाम तो हो जाए, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी गलत बात है। देखो, अब आगे पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहले 2 बार होते थे और अभी एक बार में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये तो आपको दिख ही रहा है ना। फिलहाल इन सभी परीक्षाओं को अगले 10 दिनों के भीतर नया कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाओं के रद्द या स्थगित होने से अभ्यर्थियों में बढ़ रही निराशा को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा आयोजित कराने वाले नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए को जल्द ही इन सभी परीक्षाओं के नए कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद एनटीए के जो महानिदेशक थे बने प्रदीप सिंह खरोला ने इस पर प्राथमिकता से काम शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से परीक्षा में जुड़ी गड़बड़ियों के पीछे एनटीए में काम करने वाले लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, उसे देखते हुए यहाँ काम करने वाली निजी एजेंसियां और कर्मचारियों की नए सिरे से जानकारी भी जुटाई जा रही है। साथ ही परीक्षाओं में अब तक अपनाए जाने वाले मानकों की भी जानकारी ली गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षा को नए सुरक्षा मानकों के साथ करवाया जाएगा। अब ये परीक्षा आपके ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। इसका नया फॉर्मेट जो भी आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। वैसे पूरी संभावना यही रहेगी कि अगर रद्द ऑफलाइन मोड पर हुआ है तो ऑफलाइन मोड पर ही उसको री एग्ज़ाम जो बोलेंगे वो ऑफलाइन ही होगा। फिर अगले आने वाले टाइम में वो हो सकता है ऑनलाइन वापस से कर दे। शिक्षा मंत्रालय की इन परीक्षाओं को जल्द कराने को लेकर जोर इसलिए भी है क्योंकि यदि इसमें ज़्यादा देरी हुई तो नए सत्र के शुरू होने में भी देरी होगी। साथ ही अगली परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी विद्यार्थियों को सही समय नहीं मिल पाएगा। गौरतलब है कि अब तक जो भी अहम परीक्षाएं रद्द या स्थगित हुई है उनमें यूजीसी नेट, नए बीएड कोर्सेजों में दाखिल। अब बीएड जो कोर्स है वो भी आप लोग बड़े बड़े संस्थानों से कर सकते हो, ये आपको अच्छे से पता होगा। एक वीडियो मैंने बनाई थी, आपने देख ली होगी। जुड़ी परीक्षाएं यूजीसी, सीएसआईआर नेट आदि शामिल है। इनमें से यूजीसी नेट को पेपर लीक होने के चलते रद्द किया गया था। जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन रद्द कर दिया था शाम को। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। इसे लेकर केंद्रीय एजेंसी इन दिनों अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। अब ये एजेंसी जांच वाँच ये तो उन्हों का मुद्दा है, वो जाने, उन्हों का काम जाने। आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से वापस से स्टार्ट कर देनी है ना। वापस से रिवीजन आप लोग करें और वो जो पेपर आया था ना उसको भी सोल्व कर ले, क्योंकि उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, या उसी प्रकार का मिल जाएगा पर मिलेगा। गड़बड़ियों को रोकने के लिए छात्रों अभिभावकों से सुझाव लेगी कमेटी। अब ये सुझाव लिए जाएंगे, वही एक कमेटी बनाई गई है, उसमें ये सारी बातें होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो
शिक्षा मंत्रालय उसके लेवल पर ही देखेगा। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वापस से होने का जो डबल एग्ज़ाम होगा आपका, वो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो सकते हैं। एग्ज़ाम होने से 2, 5, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वापस से जारी किया जाएगा। सारी चीज़ें वो की वही होगी जो आपने पहले की है। बस इस बार आप लोगों के जो पेपर लीक वीक हुआ था वो ना होगा, ऐसी कुछ कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है ना, वो तो एजेंसियाँ ही जाने, एनटीए जाने, ठीक है। तो आगे की जो भी सूचना रहेगी वो आपको बता देंगे। जुलाई और अगस्त यहाँ पर बताया है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होगा। डेट यहाँ पर नहीं दी है, डेट जैसे ही देंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा और जो टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट के वहाँ पर भी शो हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।